दोस्तों नमस्कार। द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। इस लोकसभा सीट पर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख दांव पर है। एक पूर्व मुख्यमंत्री करीब 3 साल के सियासी वनवास के बाद फ्रंट फुट पर आए हैं, तो दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के सामने चुनौती यह है कि एग्जाम में उनके बेटे बैठे हैं, लेकिन नतीजे उन्हीं की सियासत के आने वाले हैं। जी हम बात कर रहे हैं हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। और पिछले कुछ दिनों में जब से त्रिवेंद्र को प्रत्याशी बनाया गया है, तब से उनका जोश और जुनून जिस तरह से नजर आ रहा है, वो ताबड़तोड़ मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और अपने को लेकर पुरानी धारणाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जानते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किस तरह उनके हाथ से निकल गई थी और उसके बाद किस तरह का समय उनको देखना पड़ा। और अब जब एक बार फिर मोदी शाह का भरोसा उन पर हुआ है, तो उस भरोसे को वो कायम रखना चाहते हैं। और वैसे भी हरिद्वार जो जीता, समझो उसकी सियासत में जीत के नए रास्ते खुल गए और वो जीत के सरपट हाईवे पर दौड़ने लगती है। यही स्थिति पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की है। हरीश रावत खुद लंबे अरसे बाद चुनावी लड़ाई से दूर हैं, लेकिन दूर होकर भी वो सियासत के ठीक अखाड़े के बीच खुद ही खड़े हैं, क्योंकि वीरेंद्र रावत उनके बेटे हैं और हरीश रावत को परछाई बनकर अपने बेटे को आगे बढ़ाना होगा। उनको ही खुद वो व्यूह रचना करनी पड़ेगी जिसके पार वीरेंद्र रावत जा सकें। यही वजह है कि हरीश रावत आमतौर पर सियासत में बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले, हार्ड लेबर करने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन 3-4 दिनों में जिस तरह हरीश रावत ने ताबड़तोड़ हरिद्वार में जो मोर्चा संभाला है, वो बताता है कि इस बार हरीश रावत पिछले चुनावों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी सियासत और साख अब दांव पर है। वो कांग्रेस नेतृत्व से लड़कर अड़कर अपने बेटे के लिए टिकट लाए हैं, वो भी ऐसे समय में जब कांग्रेस को उनके चुनावी अखाड़े में उतरने की ज्यादा जरूरत थी। सबसे बड़ी बात यह कि इन दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की जो लड़ाई है, उसका नायक कौन बनेगा। क्योंकि जो दो और खिलाड़ी जो हरिद्वार की लड़ाई में हैं, उनकी अगर बात करें तो उनकी स्थिति अब एक तरह से हरीश रावत ही उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हरीश रावत ने बसपा को बीजेपी का सुपारी किलर कहा है, तो अप्रत्यक्ष रूप से यानी नाम लिए बिना निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार को भी हरीश रावत ने सियासत का सुपारी किलर करार दे दिया है। हरीश रावत ने उमेश कुमार पर हमला बोलते हुए साफ कहा है कि जब राष्ट्रीय दलों के पास तक इतना पैसा नहीं है, तब एक सुपारी किलर किस तरह से चुनाव में बेशुमार पैसा बहाकर लड़ाई लड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि आप एक मुट्ठी बालू रेत उठा लेते हैं तो आपका चालान हो जाता है, लेकिन सुपारी किलर है कि वो ताबड़तोड़ अवैध खनन किए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं इस लड़ाई के मोर्चे पर हरीश रावत अब चूकना नहीं चाहते हैं। यह अलग बात है कि उमेश कुमार भी अपने तरीके से एक ही तीर से त्रिवेंद्र और हरीश दोनों को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हरीश रावत ने आगे बढ़कर बीएसपी पर हमला बोला, क्योंकि बीएसपी ने जिस तरह से मौलाना को मैदान में उतारा है, मुजफ्फरनगर से मुस्लिम प्रत्याशी को हरिद्वार में लाकर मैदान में उतारा है, उससे हरीश रावत की पेशानी पर बेहद ज्यादा बल है। क्योंकि हरिद्वार वो लोकसभा क्षेत्र है जहां अल्पसंख्यक वोटर यानी मुस्लिम वोटर खासा प्रभाव रखता है, जिसकी हैसियत 1/4 वोटर की है। वो किसी का भी चुनाव बना और बिगाड़ सकता है। खास तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मुस्लिम वोटर बेहद अहम है। लेकिन जब बीएसपी मुस्लिम कैंडिडेट लेकर आई है और उमेश कुमार भी निर्दलीय प्रत्याशी के नाते मुस्लिम युवाओं के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तब हरीश रावत का बेचैन होना लाजमी था। यही वजह है कि पिछले 3-4 दिनों में हरीश रावत लगातार अपने बयानों से बीएसपी को टारगेट पर ले रहे हैं। और जिस तरह से ओवैसी का नाम लेकर हरीश रावत ने कहा कि इन दलों ने बीजेपी से सुपारी लेकर बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोका है, उत्तर प्रदेश में भी ये लोग इसी तरह का काम कर रहे हैं। और अब उत्तराखंड में भी बीएसपी बीजेपी के इशारे पर सियासी सुपर किलर की भूमिका में है। हरीश रावत ने हरिद्वार में यहां तक कि बीएसपी की काट का मैसेज मुस्लिम्स में देने के लिए समाजवादी पार्टी का झंडा भी अपने हाथ में लेने से गुरेज नहीं किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी एक तरह से कांग्रेस के सपोर्ट में है। यह बताता है कि हरीश रावत किस तरह से बीएसपी की जो वोट कटवा पॉलिटिक्स है, उस
उसका नुकसान वीरेंद्र रावत को नहीं होने देने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से वो उमेश कुमार पर भी हमलावर हैं, ये बताता है कि अब हरीश रावत किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोटों में बिखराव नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक तरह से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच मोदी सुनामी के चलते जो वोटों का डिफरेंस बढ़ता चला गया है, उसको कैसे हरीश रावत पाट पाएंगे। क्योंकि 2014 में रेणुका रावत भी बड़े अंतर से रमेश पोखरियाल निशंक से हारती हैं और 2019 में यह हार का अंतर कम नहीं होता है। तो उसकी काट 2024 में हरीश रावत क्या करेंगे, यह उनके सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन वो अपने तरीके से उमेश कुमार और बीएसपी प्रत्याशी और बीएसपी को बीजेपी का सुपारी कीलर करार देकर के कहीं ना कहीं एक बड़े मुस्लिम वोट बैंक में मैसेज देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। द न्यूज़ अड्डा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। इस तरह के वीडियोज हम आप तक लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।